हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में स्वागत है। आज हम देखेंगे यानी यूज करना सीखेंगे, यानी कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है ना। इसमें क्या है, इज एम आर का यूज करना सीखेंगे, यानी प्रयोग करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यानी कि 10 ठो सेंटेंस लिखेंगे, उसका जो है अनुवाद करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो है आपका यानी फर्स्ट है, अगर देखेंगे इसमें क्या है, इज एम आर है तो एम कहाँ लगेगा। एम जो है, एम मीन्स होता है हूँ। क्या होता है, एम मीन्स होता है हूँ। और एम जो है सदैव किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। आई के साथ सदैव एम लगेगा। और इसके बाद आर कहाँ पे लगेगा। आर का प्रयोग जो होता है यानी प्लूरल। प्लूरल यानी जो बहुवचन होगा। बहुवचन में जैसे क्या क्या हो सकता है, यानी बहुवचन में आपका हो जाएगा यू, यू के साथ, बी के साथ, और इसके बाद और किसके साथ लग सकता है, इसके बाद और किसके साथ लगेगा, यू बी दे। ठीक है ना, दे के साथ, इन सभी के साथ क्या लगेगा आपका, यानी लगेगा आर। ये सहायक क्रिया आर लगेगा। और अगर एक वचन है, ये सभी क्या है, बहुवचन है। क्या है, ये सब बहुवचन है, बहुवचन। ठीक है, ये सब आपका बहुवचन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। प्लूरल होता है। और इसके बाद अगर इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, इज का प्रयोग यहाँ पे यानी ही, सी, इट, इन सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद ही, सी, इट एक वचन है, और इसके बाद दिस दैट रहेगा वहाँ पे तब भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, यानी कि एक वचन है। कैसे हैं सब, एक वचन। एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ठीक है ना, ये सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे हम देखिए अब यूज करना सीखते हैं। जैसे पहला है हमारा कोई सेंटेंस, या मान लीजिए वाक्य, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो क्या आएगा आपका। इसका जब इसका एक नियम होता है, पहले क्या लिखेंगे, पहले नियम में ये लिखा जाता है इसका, यानी पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, प्लस के सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और प्लस के क्या लिखेंगे, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और प्लस के ETC। इस तरह से ये आपका सूत्र होता है, इसी पे आपको बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो जब मैं एक विद्यार्थी हूँ तो यहाँ पे मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। क्या हो जाएगा, आई। और हूँ का अंग्रेजी आई के साथ हमने बताया है, आई के साथ सदैव एम लगेगा। क्या लगेगा, एम। तो आई के लिए आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, आई एम। और इसके बाद क्या है, विद्यार्थी हैं। क्या है, विद्यार्थी। और कितने, एक विद्यार्थी है, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा कोई सेंटेंस देखिए, अगर दूसरा कोई सोचेंगे आप लोग, तो जैसे सोचेंगे वह एक लड़का है। वह एक लड़का, वह एक लड़का है। अगर इसका आप लोग को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसका बनाइए। तो इसका जब बनाएंगे तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, यानी वह देखिए एक वचन है। वह क्या है, एक वचन है, तो वह का यानी लड़का है, तो लड़का के लिए ही लगेगा। क्या लगेगा, ही मीन्स वह। तो ही क्या हो जाएगा, ही। और एक वचन रहेगा तो एक वचन के लिए है का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज। और लड़का कितना है, एक है, तो लिखेंगे अ, और इसके बाद लड़का के लिए लिखेंगे बॉय। ही इज अ बॉय। इस तरह से हो गया सेकेंड हमारा। इसी तरह से अगर थर्ड में देखेंगे, तीसरा अगर कोई बनाइए कि आप एक टीचर हैं। आप एक टीचर को अध्यापक कहेंगे। आप एक अध्यापक हैं, अध्यापक
आप एक अध्यापक हैं। इसका अनुवाद करेंगे तो कैसे लिख बनाएंगे? आपका अंग्रेजी क्या होगा? यू मीन्स तुम या यू मीन्स आप। तो आपका अंग्रेजी बनाएंगे यू हो गया। और यू के साथ हमने बताया है, देखिए यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? आर। तो यू आर क्या हो जाएगा? यू आर। और इसके बाद कितने अध्यापक हैं? अध्यापक देखिए एक हैं, तो यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर हो गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका जो है इज एम आर का प्रयोग जो है होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने एम का भी प्रयोग बता दिया, एम का भी प्रयोग, आर का भी प्रयोग, इज का भी प्रयोग, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं। 3 यानी कुल 10 ठो बताएंगे, ठीक है ना। चलिए 3 हो गया, इसके बाद लास्ट आगे देखते हैं। फोर्थ में देखिए क्या है, लिखेंगे वह मेरी बहन है। वह मेरी बहन है। अगर इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वह मेरी बहन है। तो अब वह में ये नहीं पता चल रहा है कि पुरुष है या यानी कि स्त्री है। इसमें वह के लिए नहीं पता चल रहा है। वह मेरी बहन है तो भाई होगा, तो उसका भी तो बहन हो सकती है और बहन की भी बहन हो सकती है। तो वह मेरी बहन है। या अगर भाई होता तो क्या कहता? वह मेरा बहन है, नहीं कहेगा ना। इसी तरह से बोलेगा वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे लगेगा यानी यहाँ पे क्या कोई सेंटेंस पता चल रहा सब्जेक्ट में, यानी ही है कि सी है। जब अगर कोई स्त्री रहेगी, अगर वह मेरी बहन है, ठीक है ना, तो इसका बनाएंगे तो ही, इसका ही के साथ इज़, और इसके बाद मेरी, तो मेरी का हो जाएगा माई, और इसका बहन का हो जाएगा सिस्टर। ही इज़ माई सिस्टर। इस तरह से अगर यहाँ पे ये पता चल जाए कि वह जो है, जो सब्जेक्ट है स्त्री है, अगर स्त्री हो जाएगी तो यहाँ पे सी लग जाएगा। क्या लगेगा यहाँ पे? अगर स्त्री होगी तो यहाँ पे सी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वह मेरी बहन है, तो इससे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि जो वह है वो पुरुष है कि महिला है। अगर हम जैसे पुरुष हैं, अगर हम अपने सिस्टर को क्या बोल सकते हैं? वह मेरी बहन है। अगर हम लड़की होते हैं तो हम, अगर हमारी कोई सिस्टर होती तो उसको भी बोल सकते हैं वह मेरी बहन है। तो इसलिए वह नहीं पता चल रहा है कि पुरुष है कि महिला है। इसलिए यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ही लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ही या सी दोनों लगा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 में। अगर इसमें आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आगे अगर हम इसका यूज करना सीखेंगे, दे का, वे मेरा फ्रेंड है। वे सभी मेरे दोस्त हैं। वे सभी मेरे दोस्त हैं। इसका बनाइए, इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? वे सभी मेरे दोस्त हैं। तो वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे, ठीक है। दे के साथ क्या लगाएंगे? देखिए दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। दे आर। इसके बाद कह रहे हैं सभी, दे आर। इसके बाद क्या है? सभी, तो ऑल। दे आर ऑल माई फ्रेंड्स। इस तरह से हो जाएगा, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स। इस तरह से आपका ये हो गया, यानी कि 5th नंबर पे। इसी में अगर और देखेंगे नेक्स्ट, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे किसका यूज, अभी सी का यूज करना सीखेंगे। सी का यूज में देखिए जैसे क्या है, सी का यूज करेंगे 5th यानी 6 नंबर पे। सी का यूज करेंगे वह एक लड़की है। अगर इसका बनाएंगे वह एक लड़की है। अगर इसका अनुवाद करेंगे
तो इसका क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वह। तो इससे पता चल रहा है कि वह एक लड़की है, कहीं एक लड़की खड़ी है तो कोई इसको बता रहा है कि वह एक लड़की है। तो जब वो लड़की है तो लड़की यानी कि तब यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी। सी और सी के साथ है का अंग्रेजी क्या बनाएंगे, इज़। और एक लड़की है तो अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज़ अ गर्ल। अगर यहाँ पे अगर 7वें नंबर पे अगर देखें, अगर कहते हैं कि वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, इसका अगर आप लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए। अगर वह एक हाथी है इसका बनाएंगे तो यानी जानवर है, तो जानवर में हाथी है, तो हाथी से पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। अगर हाथी अगर जैसे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही के लिए। अब इसमें क्या लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, दैट का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ हाथी और हथनी दो होती हैं, तो यहाँ पे हम यानी दैट का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, दैट। तो इसको लिख सकते हैं दैट, ठीक है, दैट इज, दैट इज। इसके बाद अब लगाएंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट। तो अब देखिए यहाँ पे ए लगाए हैं तो सही है कि नहीं बताइए। यहाँ पे इसलिए कि एलिफेंट है, जब एलिफेंट है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि जब क्या है कि किसी सब्जेक्ट का पहला अगर लेटर स्वर आ जाए, तो स्वर अगर आ जाएगा यानी कि वॉवेल्स आ जाएंगे, तो उसका पहला, उसके पहले ए नहीं लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन, ठीक है ना। अब जाके हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से यानी दैट इज़ एन एलिफेंट, इस तरह से हो जाएगा हमारा 7वें नंबर पे। इसी तरह से 8 में अगर आप लोग अपने से कोई सोचिए, अपने से सोचेंगे, अगर हम और देखें, अगर ईट का प्रयोग करना सीखें तो ईट का प्रयोग में देखेंगे, जैसे अगर बी का प्रयोग पहले देख लेते हैं। बी का, हम एक अच्छे बच्चे हैं, हम एक अच्छे बच्चे हैं। इसका जब अनुवाद करेंगे तो कैसे बनाएंगे, बनाइए आप लोग बनाइए, इसके बाद फिर हम देखिए कैसे बना रहे हैं। इसका हम है तो वी, क्या हो जाएगा, वी। और इसके बाद बी के साथ क्या लगाएंगे, आर, बी आर। इसके बाद कह रहे हैं कि एक अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, वी आर। और इसका क्या लिखेंगे, बी आर अ गुड। और बच्चे के लिए क्या होता है, यानी कि हम एक अच्छे, एक ही बच्चे हैं। अगर बहुत सारे बच्चे होते तो चिल्ड्रेन हो जाता, एक बच्चा है इसीलिए बी आर अ गुड चाइल्ड। क्या हो जाएगा, चाइल्ड। इस तरह से बी आर अ गुड चाइल्ड। इस तरह से हमारा 8 हो गया। अब इसके बाद हम ईट का प्रयोग करना सीखेंगे। ईट का प्रयोग में जैसे क्या, ईट का प्रयोग कैसे करेंगे, ईट का प्रयोग देखिए कैसे करेंगे। 9th में ईट का प्रयोग में, आज रविवार है, आज रविवार है, आज कौन सा डे है, रविवार है। तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे आज है तो यहाँ पे किसका, यानी कि कहीं ना कहीं समय की जानकारी दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, यानी दिनों के बारे में बताया जा रहा है कि आज रविवार है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इट, इट। इट के साथ क्या लगाएंगे, इज़, इट इज़ संडे, इट इज़ संडे। और आज का मीनिंग्स क्या होता है, टुडे, इट इज़ संडे टुडे। इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी 9th हो गया। लास्ट में एक और बता दे रहे हैं आप लोग को 10th नंबर पे। 10th में क्या बता दें, जैसे कि एक और बताइए आप लोग अपने से, वह मेरे पिताजी हैं या वह मेरे भाई हैं। इस तरह से आप लोग कोई बना लीजिए एक और, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, 9 पे हो गया। एक लास्ट बता दे रहे हैं 10 नंबर पे।
10 नंबर पे बी का यूज करना सीख रहे हैं। हम अभी बी का यूज करना सीखे हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये भी हो गया, दे का यूज कर लिए हैं, सभी का यूज हो गया है। और एक लास्ट में आप लोग बताइए, आप अच्छे विद्यार्थी हो या आप एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है ना। आप एक अच्छे अध्यापक हैं, आप एक अच्छे अध्यापक हैं। इसका आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आपका हो जाएगा यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। यू आर अ गुड टीचर, इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, यानी कि हमने आज देख लिया इज़, एम, आर का प्रयोग देख लिए। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे जो है अगला जो है टेंस का प्रयोग करना सिखाएंगे आप लोग को। थैंक यू लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए।